नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल कमला स्वामी स्टडी पॉइंट में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। आज हम कक्षा 12 आरोह के काव्य खंड से अध्याय 9 का दूसरा भाग पढ़ेंगे, जो कि एक गजल है जिसे फिराक गोरखपुरी ने लिखा है। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहे खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले है। कवि फिराक गोरखपुरी प्रकृति का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि नए रस या पराग से भरी हुई कलियां अपनी कोमल पंखुड़ियों को खोल रही हैं, अर्थात धीरे धीरे वे खिल रही हैं। उनमें से जो सुगंध फैल रही है वह ऐसी लगती है मानो सुगंध सारे बगीचे में फैलने को अपने पंख फड़फड़ा रही हो, अर्थात चारों ओर फूलों की सुगंध ही सुगंध हो रही है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारों, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। कवि आगे कहते हैं, ढलती हुई रात में तारे आंखें झपका झपका कर सोना चाहते हैं और पूरी सृष्टि का कण कण सो गया है। हे मित्रों, तुम भी सुनो, रात का यह सन्नाटा कुछ कहता है, अर्थात यह रात का सन्नाटा हमें प्रिय की याद दिलाता है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रोले हैं। कवि आगे कहता है कि मैं और मेरी किस्मत दोनों को एक समान ही काम मिला है, दोनों एक ही काम करती हैं। मैं अपनी बुरी किस्मत को देखकर रोता हूँ और मेरी किस्मत मेरी हालात को देखकर रोती है, अर्थात निराशा और असफलता के कारण दोनों ही रोते हैं। जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले हैं। कवि आगे कहता है कि जो लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं या मेरी निंदा कर रहे हैं, काश वे इतना समझ पाते कि वे मेरी निंदा नहीं कर रहे हैं, वे अपनी ही कमियों के पर्दे खोल रहे हैं, अर्थात वे स्वयं की कमियों को ही उजागर कर रहे हैं। दूसरों की निंदा करने से अपनी ही कमजोरियों का पता चलता है। ये कीमत भी अदा करें हैं हम बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। कवि आगे कहता है कि हे प्रिय, मैं पूरे होशो हवास एवं विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम व्यवहार की कीमत अदा करता हूँ। जो भी प्रेम का सौदा करता है वह तो दीवाना हो जाता है, अर्थात प्रेम में भी एक प्रकार का आनंद मिलता है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। कवि आगे कहता है कि मेरे मन में तुम्हारे दुख दर्द के प्रति सम्मान है, मुझे दुनिया का भी लिहाज है और इस दुनियादारी की भी चिंता है। मैं सबसे अपना दर्द छिपाकर चुपचाप छुपकर ही रो लेता हूँ, अर्थात प्रिय का सम्मान करते हुए अकेले ही सब कुछ सह लेता हूँ। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। कवि आगे कहता है कि इस प्रेम और सौंदर्य के संसार में मनुष्य की आदत का विशेष महत्व है। इसमें भी लेन देन का संतुलन बराबर बना रहता है। मनुष्य प्रेम को जितना खो लेता है वह उसको उतना ही पा लेता है। आबो ताब अशरार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग मैतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। कवि आगे कहता है कि इस दुनिया की चमक दमक में खो मत जाओ, थोड़ी अपनी आंखें भी खोल कर रखो। ये जो मेरी शायरी है वे मेरी आंखों के आंसुओं से निकली है। मेरी आंखों के जो मोती मैंने बाए हैं तब जाके इस शायरी में चमक आई है। ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमन में रिंदों को, रात गए गुर्द पे फरिश्ते, बाहे गुने जग खोले हैं। कवि आगे कहता है कि जब रात में आसमान में फरिश्ते दुनिया के पापों का लेखा जोखा खोलते हैं, तब शराबी शराब की महफिल में अपने गुम भुलाने की कोशिश करता है और अपनी प्रेमिका को याद करते हुए रोता रहता है। सदके फिराक अजाजे सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले है।
कवि आगे कहता है कि लोग मुझे आकर कहते हैं कि हे फिराक, हम तुम्हारी इस बेहतरीन शायरी के कुर्बान हैं, सदके जाते हैं। तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली? तुम्हारी गज़लों में तो मीर की गज़लों के शब्द सुनाई देते हैं। अर्थात तुम्हारी शायरी में तो प्रसिद्ध मीर साहब की वाणी का सौंदर्य हमें दिखाई देता है। तो बच्चों, यह था आज का अध्याय 9 भाग 2 गजल, जिसमें फिराक ने दर्द और प्रेम वेदना का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। बच्चों, यदि आपको पाठ नहीं समझ में आए तो वीडियो को पुनः चलाकर देखें और समझें, और इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।